तो कक्षा 12 की मैथ में इस समय हम सब लोग त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से, और इस समय हम सब लोग एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गए थे। इस वीडियो में हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 जो 3 क्वेश्चन बचे उनको सॉल्व करेंगे। नई वाली क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है भैया। और इसके बाद हम सब लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर लाइन की इक्वेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आएगा उसमें लाइन के बीच एंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फिर इसके बाद दो लाइंस के बीच में दूरी क्या होगी, बस इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि बिंदु 1, -2, 3 की समतल x, -y + z बराबर 5 से दूरी ज्ञात कीजिए जो रेखा x/2 = y/3 = zy-6 के समांतर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस रेखा का समीकरण निकालेंगे जो बिंदु 1, -2, 3 से होकर जाएगी और इस दी गई रेखा के समांतर है। तो क्या हो जाएगा उसका समीकरण? समीकरण, लेकिन भैया एक चीज और है, समीकरण निकालना कौन सा है? दिए गए बिंदु से, वो कार्टेशियन फॉर्म वाला, एक दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली तथा किसी दिए गए सदिश के समांतर है या रेखा के समांतर रेखा का समीकरण करो। तो होता है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। x1 y1 z1 तुम्हारे है बिंदु और जो ABC है वो आपकी कुछ और नहीं है, ये जो रेखा दी गई है इसके दिक् अनुपात है, क्योंकि दोनों समांतर है तो समांतर रेखाओं के जो दिक् अनुपात होंगे वो सेम ही होंगे। यहां से कितना आ जाएगा, ये x - x1 हमारे पास कितना है 1 अपॉन a कितना आएगा 2, y माइनस प्लस हो जाएगा 2, y1 की वैल्यू यहां डालो, इस पर b में कितना है 3 और z - z1, z1 आपके पास कितना है 3 और बटे में यहां पर कितना है -h। इसको कुछ करना नहीं, बस लैम्डा के इक्वल है, तो यहां से वेरिएबल निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? वेरिएबल। कहां पर के वेरिएबल? समतल पर। तो x - 1/2 अगर लैम्डा के बराबर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का 2 का ऊपर निकल जाएगा, ठीक। ऐसे ही y की वैल्यू अगर हमको निकालनी होगी तो ये जो वैल्यू है इसको लैम्डा के बराबर रखेंगे, y + 2/3 बराबर लैम्डा। यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 कम 3 तो इधर आएगा -3 लैम्डा -2। ऐसे ही z की वैल्यू निकालेंगे, ये z -3/-6 को लैम्डा के इक्वल डालेंगे, तो यहां से z की वैल्यू कितनी करने वाली है -6 लैम्डा और ये 3 इधर आएगा -+। तो 3 बिंदु हमें मिल चुके हैं भैया, 3 बिंदु हमें मिल चुके हैं। ये वाला, ये वाला y मिल गया और ये वाला z मिल गया, ठीक। अब क्योंकि ये जो रेखा है जो दी गई इस समतल से जरूर जाएगी, तभी तो उससे दूरी निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखा की समतल से दूरी निकालना है, यानी ये जो रेखा के x y z मान है, भाई ये रेखा पर ही स्थित कोई बिंदु होंगे और ये समतल से दूरी अगर निकालना है तो सबसे पहली चीज इनको समतल से पास करा दीजिए, यानी x y z के मान समतल में आपको रखने, तभी तो समतल की रेखा से दूरी पता चलेगी।
समतल क्या है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना 5। x की वैल्यू डालो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस वाई की वैल्यू डालेंगे माइनस 3 लैम्डा क्या बराबर है साइन और माइनस माइनस प्लस 2 भाई माइनस है ना आगे लगा तो इसके चिन्ह बदल जाएगा और प्लस जेड कितना है माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 बराबर 5। सॉल्व करिए 2 लैम्डा 6 और 3 9 लैम्डा माइनस से 2 लैम्डा प्लस से बचेंगे कितने 7 लैम्डा माइनस। अब यहां से 3 3 3 6 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो माइनस 7 लैम्डा माइनस 1 के बराबर फिर लैम्डा कितने के बराबर आ जाएगा 1/7। ठीक हमने कुछ किया नहीं है भैया ये चीज समझिए एक समतल ऐसे लगा देते हैं ज्यादा से एक समतल ये ठीक है और एक कोई बिंदु है उस बिंदु से इस समतल जो दिया गया इससे हमको दूरी निकालना है तो सबसे पहले हमने क्या किया वो बिंदु जो था ये हमने मान लिया इसका नाम ठीक है और इस पी पॉइंट से ही एक कोई रेखा जा रही है क्या जा रही है रेखा ऐसे जो दी गई एक रेखा पे क्या समांतर है जो दी गई रेखा है वो आपकी अब क्योंकि ध्यान से समझिए ये जो रेखा है क्योंकि ये जो रेखा है समझिएगा ये समतल से त्रिभुज है ठीक यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दें तब ज्यादा समझ में आएगा बस जरूर जाएगी तो वो जो पॉइंट है इस रेखा का और इस समतल का कटान बिंदु होगा यानी दोनों के सेम होंगे यानी दोनों के एक्स वाई जेड सेम होंगे तो ये जो बिंदु है ये समतल पर ही है और रेखा पर भी है इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके एक्स वाई जेड ही तो होंगे तो वो क्या होंगे एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा कितना है आपके पास 1/7 प्लस 1 7 एकम 7 2 9 का अब आगे बढ़ते हैं ऐसे y की वैल्यू निकालेंगे यहां से 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा की वैल्यू कितना है 1/7 माइनस 2 7 दूनी 14 3 माइनस का 14 3 प्लस का 14 माइनस का माइनस 11/7 ऐसे z की वैल्यू निकालेंगे कितना है आपके पास -6 लैम्डा प्लस 3 -6 लैम्डा कितना है 1/7 और प्लस का 3 7 3 21 प्लस का 6 माइनस का बचेगा कितना 15/7 ये समतल पर स्थित है किस पर स्थित बिंदु है समतल पर स्थित बिंदु ठीक है अगर ये बिंदु समतल पर स्थित है ये बिंदु कौन कौन से 9/7 -11/7 और 15/7 तो इस समतल की जो जिसके निर्देशांक हम क्यों भी दे सकते हैं ठीक है y का मान लेते इसकी बिंदु P से दूरी निकालनी तो क्या हो जाएगी PQ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं उससे और पहले वाले में भी पढ़े
x2 minus x1 plus y2 minus y1 z2 minus z1 plus रूट x2 minus x1 p के निर्देशांक आपके पहले से ही दिए गए थे 1 कामा minus 2 कामा डाल दीजिए मेरे को तो 9/7 माइनस का कितना ऊपर का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -11/7 माइनस y1 कितना -+ 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 z2 कितना 15/7 z1 कितना है का होल स्क्वायर सॉल्व करके ये कितना है 7 × 7 माइनस का 2 प्लस का 2/7 यानी 2 दूनी 4 7 7 49 प्लस 7 दूनी 14 प्लस का 11 माइनस का घटाएंगे 3 3 तरह की 9/7 7 49 प्लस 7 3 21 माइनस का 15 प्लस का बचेगा 6 माइनस का बटे 7 36 बटे 50 टोटल सॉल्व कीजिए एलसीएम 49 ही आएगा 36 2 45 4 49 लेकिन कितना बचा रूट का 1 यानी कितने यूनिट 1 यूनिट तो इस पॉइंट की समतल से दूरी जो है वो 1 यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है रेखा x by 1 y minus 1 by 2 z - 2 by 3 में बिंदु 1, 6, 3 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए पिछले वीडियो में यह चीज हमने थोड़ा सा हिंट दिया था पर इस वीडियो में थोड़ा सॉल्व कर तो सबसे पहली चीज जो रेखा दी गई है जो आपको रेखा दी गई है उसको किसके इक्वल मानेंगे लैम्डा और यहां से हम निकालेंगे x y z की वैल्यू तो x अपान 1 बराबर लैम्डा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा ठीक है हम b के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बस और अगला क्या y - 1/3 को लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 × 3 लैम्डा और -1 इधर आएगा प्लस और ये z - 2 बटा 3 बराबर लैम्डा करेंगे भाई सभी लैम्डा के बराबर कर सकते हैं लैम्डा कोई भी इसका अनुपात कुछ हो सकता है 1 2 3 4 5 6 बटे में भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है 3 × 3 लैम्डा तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस z बराबर 3 × 3 लैम्डा और 2 इधर आया तो प्लस हो जाएगा अब ये जो पॉइंट है ये कहां पर है रेखा पर ये पॉइंट कहां पर है इस रेखा पर पॉइंट कहां पर है भैया रेखा पर है और रेखा तुम्हारी ये है लाइन इस लाइन पर एक p भी तो कोऑर्डिनेट है p भी तो पॉइंट होगा इस रेखा पर बहुत सारे पॉइंट हैं उनमें से कौन सा पॉइंट हमने लिया p इस रेखा पर वेरिएबल कौन है x y z रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु के निर्देशांक हमने नाम दे दिया कि जो रेखा पर स्थित बिंदु भी है दरअसल x y z उसी के वही है उसी के निर्देशांक ठीक है बहुत सारे पॉइंट होंगे इस रेखा पर उसमें से b पॉइंट भी तो रेखा पर है तो इसका मतलब b के जो निर्देशांक है वो क्योंकि रेखा पर स्थित है तो जाहिर सी बात हो सकता नहीं भी और मैंने नाम दे दिया कि जो पॉइंट रेखा पर पॉइंट b है उसके निर्देशांक इस वेरिएबल x, y, z के मान दे दिया हमने वाली चीज है अब आगे ये जो x, y, z है इस PQ PB रेखा के हम इसके निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहली चीज इस PB के T का अनुपात निकालते हैं PB का क्या निकालने जा रहे हैं T का अनुपात डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा T का अनुपात x2 - x1 x - 1 y2 - y1 कितना है 6 और z2 - z1 कितना है
सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हम पहले से ही जान गए कितनी है, लैम्डा -1 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 लैम्डा और +1 -6 बचेगा -5, z की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा और +2 और -3 बचेगा -1। ये मिल गए आपके जो पीवी रेखा है उसके विकल्प। ये टीबी का क्या आ गया, विकल्प। जो रेखा है उसका विकल्प क्या है, कुछ चीज देख लेते हैं। रेखा दी गई रेखा के विकल्प। कई सारे क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुके हैं, तो ध्यान से समझिए। इसके विकल्पात को हम A2, B2 और C2 नाम देंगे और जो इसका विकल्पात आएगा उसको हम नाम देंगे A1, B1 और C1। ठीक है, और रेखा के विकल्पात जो बटेंगे वो तो वही होते हैं 1 2 3। क्या होगा 1, 2। अब ये बताइए जो टीबी है और रेखा ये परस्पर क्या है, लंबवत होंगे। प्रतिबिंब चाहिए ना, तो लंबवत नहीं होंगे। तो जानते हैं कि जो लाइन है ये लंबवत है किसके, टीबी। तो खास बात निकल के यहाँ पर ये आ रही है, जो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 है उसका योग कितना है, 0 आएगा। लंब होने का प्रतिबंध है, लंब होने का क्या है प्रतिबंध। चलिए कॉल आ गया था, अब आगे वैल्यू डालना है। तो बस क्या डालना भैया, वैल्यू। चलो वैल्यू डाल देते हैं। A1 कितना हमारे पास, यहाँ से उठाएंगे A2, यहाँ से उठाएंगे लैम्डा -1 प्लस B1 2, B2 3 लैम्डा -5 प्लस C1 3 और C2 आपके पास कितना है 3 लैम्डा -2 बराबर। हमको दिक अनुपात चाहिए बस। यहाँ से क्या बचा लैम्डा -1 प्लस 2 3 6 लैम्डा 2 5 10 प्लस 3 तरह की 9 लैम्डा 3 एकम 3 बराबर 0। सॉल्व करिए 9 लैम्डा 9 6 15 और 16 लैम्डा हो -10 -3 -13 -1 14 बराबर क्या है इसका है +14। 2 से काटिए 2 बटे 16 2 से 14 और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 7/8। इसकी वैल्यू हो गई भैया लैम्डा की वैल्यू। क्लियर। अब लैम्डा का मान उठा करके हम कहाँ रखेंगे, रुक जाइए। जो हमारे निर्देशांक आए हैं ठीक है वो क्या है, x जो कि कितना हमारे पास लैम्डा, y जो कि कितना है 3 लैम्डा प्लस 1 और z जो कि कितना है 3 लैम्डा प्लस। यहाँ पर डाल दीजिए b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, लैम्डा जो कि कितना है 7/8 गामा 3 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा कितना है 7/8 प्लस 1 7 3 21 8 8 8 और 21 कितना होगा 29/8 3 लैम्डा प्लस 2 3 लैम्डा कितना 7/8 7/8। कुछ गड़बड़ हो गया का ये बहुत बुरा हो गया। यहाँ बटेंगे तो
2 लैम्डा, 6 घटाएंगे तो -5, 2 लैम्डा, 2 दूनी 4, बराबर 2 लैम्डा प्लस का कितना है 3, अच्छा 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 9, 4 13 14, और 10 3 13 माइनस का और 1 14, वैल्यू सेम हो रही थी तो हमें कुछ अंदाजा लगा कि हो सकता है गड़बड़ी, ठीक, और अंदाजा बिल्कुल सही। ये 1 हो गया और 2 एकम 2 1 3 हो गया और 3 एकम 3 2 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, कहां से लाना तुम्हें चाहिए ना हमको, डैश और इसके निर्देशांक x2 y2 z2 और इसका नाम हम क्या दे रहे हैं x1 y1 z1 x1। क्वेश्चन में कह क्या रहा है समझिएगा, अगर क्वेश्चन में प्रतिबिंब निकालना हो किसी भी बिंदु पर, तो सबसे पहला चीज आपको जो रेखा दी गई उस रेखा पर स्थित बिंदु निकालिए, उस बिंदु को इस दिए गए बिंदु का लंबपाद भी कहते हैं, लंबपाद का निर्देशांक पूछा जाए तब भी p निकालना है। अगर पूछ लिया जाए कि PQ की लंबाई क्या होगी या लंबपाद की ये लंब की लंबाई क्या होगी रेखा पर किसी बिंदु की, बिंदु से जो है लंबाई क्या होगी, उसके लिए भी P भी निकालना है। और किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी PB, यही चीज यूज करना है। पिछले वीडियो में पढ़ा PB दो चीज बताएगा, एक तो लंब की लंबाई कहेगा तब, लंबपाद की लंबाई कहेगा तब ये, और किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी कहेगा तब भी यही PB है। और P को कहा जाता है लंबपाद के निर्देशांक। अब तीसरा और अगला चीज बचा, अगर किसी बिंदु का हमको निकालना है प्रतिबिंब, तो उसके लिए भी P हमको चाहिए। प्रतिबिंब होने का मतलब है जितना रेखा से ऊपर ये पॉइंट है उतना ही रेखा से नीचे पॉइंट हो, और खास बात है कि वो लंबवत भी हो, तो जितना ऊपर की ओर है उतना ही नीचे की ओर हो। प्रतिबिंब होने का मतलब जितना ये दर्पण समझिए, ये दर्पण से जितना आगे वस्तु है उतना ही पीछे दर्पण में अंदर की ओर क्या होता है प्रतिबिंब। तो वही चीज को यहाँ पर करना, ये P और P डैश का मध्य बिंदु कौन हो गया P, B जो है वो PP डैश का क्या हो गया मध्य बिंदु, ये याद रखना, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z बराबर z1 प्लस z2 अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू डालना है, x हो गया तुम्हारा b और b के निर्देशांक कितना आया
डी का निर्देशांक कितना आया है आपके पास 1, 3, 5 वैल्यू डाल दीजिए। तो ए x1 ऊपर है दिया गया है, x2 निकालना है अपॉन 2, y कितना है 3, y1 कितना है 6, y2 आपको निकालना है अपॉन 2, z कितना है 5, z1 कितना है 3 प्लस z2 निकालना है बटे में कितना 2। सॉल्व करिए 2 1 का 2 और एक इधर आएगा माइनस का, तो बचा कितना 1, तो x2 आ गया 1, 3 दूनी 6 और 6 में से 6 गया 0, y2 हो गया 0 और यहाँ से 2 पंची 10 और 3 इधर आएगा माइनस का होगा, z2 की वैल्यू 10 में से 3 गया कितना होगा 7। ये मिल गया आपके निर्देशांक 1, 0, 7। तो दिए गए बिंदु का रेखा के सापेक्ष जो प्रतिबिंब होगा वो 1, 0, 7 होगा। यही आंसर है भैया, इसको याद रखिए, इसको हमेशा याद रखिए। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, बिंदुओं ए 1, 2, 3 तथा बी 3, 5, 9 से होकर जाने वाली रेखा पर AB के मध्य बिंदु से 14 यूनिट दूरी पर दो बिंदुओं के निर्देशांक। समझिए भैया, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली पहली रेखा का समीकरण निकालिए। ये है तुम्हारा बिंदु A और ये है तुम्हारा बिंदु B। A के निर्देशांक दिए गए कितने 1, 2, 3 और B के निर्देशांक 3, 5, 9। अब इसका मध्य बिंदु कहां होगा, सेंटर यहां पर होगा। मध्य बिंदु जिसका नाम हम क्या दे रहे हैं, मध्य बिंदु से या तो इधर कितनी यूनिट पर 14 यूनिट पर और या तो फिर इधर कितने यूनिट पर 14 यूनिट पर। ये तो कहा नहीं कि एक की ओर या बी की ओर, तो इधर या तो इधर 14 यूनिट पर और या तो फिर इधर 14 यूनिट। जो दो बिंदु मिलेंगे वो दो बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं पढ़ेंगे, उसके निर्देशांक निकाले। हमने वो बिंदु नाम दिया P1 और P2, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ये रेखा निकालना है। तो रेखा पर कौन सा पॉइंट लेंगे, मध्य बिंदु, और उसको लैम्डा के टर्म में निकालेंगे और मध्य बिंदु के निर्देशांक को ऐसे कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, फार्मूला इन दोनों को जोड़ करके आधा करो, 3 और 1 4 का आधा 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 कितना 2 प्लस 7 बटा 2, 3 प्लस 9 z1 प्लस z2 अपॉन 2, 3 और 9 12 का आधा 6। ये हो गया। अब समझिए भैया, पहले AB से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और इसको हम किसके बराबर मानेंगे, लैम्डा, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी। पहले डालिए x माइनस x1 ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z, x2 माइनस x1 ये x2 माइनस x1 3 माइनस 1, y माइनस y1 2, z माइनस z1 3 और इसको पीछे से आगे करो 5 माइनस 2 इधर 9 माइनस 3, इसको किसके बराबर रखेंगे, लैम्डा। तो यहाँ से कितना बचा x माइनस 1 नीचे 2 बराबर यहाँ से y माइनस 2 बटा 3 और यहाँ से z माइनस 3 बटा 6, इसके बराबर लैम्डा के x माइनस 1/2 2 जब लैम्डा के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो एक 2 लैम्डा, एक इधर आएगा प्लस का 2 लैम्डा प्लस। ऐसे ही y माइनस 2 बटा 3 बराबर लैम्डा करेंगे तो 3 एकल 3 लैम्डा, 3 एकल 3 लैम्डा और 2 इधर आएगा प्लस। और ऐसे ही z माइनस 3 बटे 6 बराबर लैम्डा करेंगे, 6 का 6 लैम्डा, 3 इधर आएगा प्लस। अब ठीक है भैया, अब ये भी रेखा पर स्थित कोई पॉइंट हो सकता है, और वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, हमको क्लियर तो है नहीं कौन सा हो सकता है। वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, वो पी के इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमको ये जो पॉइंट दिया गया है हमने मान लिया वो क्या है, पी, पी डैश है, एक्स कामा वाई कामा, और जो ये मध्य बिंदु है वो पी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, कितने यूनिट, 14 यूनिट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। भाई जो बिंदु आया है ध्यान से समझिए, इसका और ये जो दो, ये जो पॉइंट P है इसका दिक् अनुपात कितना आएगा, पहले ये देखिए P और P डैश का दिक् अनुपात कितना आएगा, P P डैश के dr डायरेक्शन रेशियो कितने आएंगे, x 2 यहां पर x माइनस 2, y माइनस 7 बटा 2 और z माइनस 6, यही आएंगे। अब इसके डायरेक्शन रेशियो जो है, मेन बात समझना है, डायरेक्शन रेशियो को लेकर के चलना है, हमको वेरिएबल को छोड़ना है। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, इसके डायरेक्शन रेशियो से 14 यूनिट दूरी लेनी है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये दूरी दी गई है, दूरी ये लिख देते हैं, और कितनी दी गई है, 14 यूनिट। हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो इधर से तो रूट हट जाएगा, और वो दूरी आपकी क्या होगी, वो चीज समझते हैं। दूरी आपकी ये दी गई है x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2, यही है डायरेक्शन रेशियो है। दूरी मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। कितना है, 2 लैम्डा प्लस 1, और इसकी दूरी कितनी है, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y कितना, 3 लैम्डा प्लस इसका 2, इसका कितना है पॉइंट 7/2 का होल स्क्वायर, z2 जो कि कितना है 6 लैम्डा प्लस 3 और माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 14 का होल स्क्वायर किया ना, इधर से रूट है, तो यहां पर कितना बचेगा, 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर कितना बचेगा, 3 लैम्डा, ये 3.5 से 2 घटाएंगे तो 1.5, 7 का आधा 3.5 होता है, और 2 घटाएंगे 3.5 में से 2 घटाएंगे तो 1.5 ही तो बचेगा, तो यहाँ 6 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये 196 को बचेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन ही रहेगा 2ab होल लैम्डा, 3 तरह की 9 लैम्डा स्क्वायर, b स्क्वायर 3 तरह की 9 2 दूनी 4 माइनस 2ab 2a b, b कितना है हमारे पास 3/2 प्लस यहाँ पर 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 तरह की 9 माइनस 2a b कितना है हमारे पास 6 इक्वल्स टू 196, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो, 4 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर 36, टोटल 49 लैम्डा स्क्वायर।
अब आगे लेमडा कितने बचे? 3 तरह की 9, 3 छक 18 दूना 36, 36 माइनस का, और 3 तरह की 9 4 13 प्लस का, रुक जाइए, माइनस का 4 लेमडा, 3 तरह की 9 माइनस का 4 लेमडा, और 3 छक 18 दूना 36, 36 और 3 तरह की 9, 36 और 9 45 और 4 49। अब कांस्टेंट कितना बचा है? यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखा, हाँ ये 9, एक 10, और 10 में 9/4 जोड़ना है, 10 चौ 40 और 9 49/4। और बराबर कितना है? कि हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें, ऊपर से कलर चेंज करें बस, यहाँ से 49 ऊपर से कॉमन, और यहाँ से क्या बचेगा? लेमडा स्क्वायर माइनस का लेमडा प्लस का 1/4, और बराबर में कितना आ गया? 196। इस 49 को घटेंगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 1/4 बराबर 196/49। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दें। वैसे ये चीज हमने 49 को किया, 196 का मतलब क्या है? 14 गुणा 14, और नीचे कितना है? 49, 7 दूनी 14, 7 सता 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना है? लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 1/4 इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 से गुणा करेंगे, इसका 4 से क्या कराना है? गुणा। तो ये कितना आ गया? 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा और प्लस 4 का 4 कितना आ जाएगा? 1, 4 है, 1 आएगा सुनेगा, और बराबर में 4 चौक 16। भाई 4 से हमने दोनों पक्षों में गुणा, 4 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा माइनस, और ये 4/4 यानी 1, और 4 चौक 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 16 इधर लाएंगे तो कितना बचेगा? 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा, और 16 इधर लाएंगे माइनस का 1 प्लस का, तो बचा कितना? -15, बराबर में कितना आ गया? 0। ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी लैम्डा की 2 वैल्यू होने वाली है। कितनी वैल्यू भैया? 2 वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस -15, क्या बचा? 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा -15 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम, स्क्वायर वाले का आचार से गुणा, 15 चौके 60, जोड़ने घटाने पर कितना आए? 4 आए। ऐसा कोई है? 10 छक्का 60, 10 में से 6 हटाएंगे 4 बचेंगे, ठीक। 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 6 लेमडा माइनस 15 बराबर 0। पेयर बनाओ, दोनों में कॉमन लिया है, इन दोनों में कॉमन है 2 लेमडा, यहां से 2 दूनी 4, 2 पंची 10, यहां प्लस लिखा प्लस, 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, तीनों पची 15। अब इन दोनों में पेयर बनाओ, कॉमन क्या है? 2 लेमडा माइनस 5 ब्रैकेट वाला, और इधर से क्या बचा? 2 लेमडा प्लस 3 बराबर में 0। अब एक बार क्या करेंगे? एक बार इसको 0 के बटे में भेजेंगे, तो 2 लेमडा माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा, यानी 2 लेमडा बराबर 5 और लेमडा बराबर 5/2। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या है कि आपको एक बार इसको 0 के बटे में भेजना है, यहाँ से क्या मिलेगा? 2 लेमडा प्लस 3 बराबर 0, और लेमडा बराबर बचेगा -3/2। अब पॉइंट आपके क्या होने वाले हैं? पॉइंट आपके क्या होने वाले हैं? लेमडा के फॉर्म में पॉइंट क्या है? ठीक,
आए थे ये तो आया था 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा x is equals to 2 lambda plus 1 और y equals to 3 lambda plus 2 और z is equals to 6 lambda plus 3। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पहले हम कितनी निकालेंगे 5/2 तो x कितना आ जाएगा 2 into 5/2 plus 1 दूसरे टू टाइम्स से 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 यहाँ से देखो लैम्डा कितना 5/2 plus 2 और तीनों बची 15 2 दूनी 4 15 और 4 19 बटा 2 अरे 2 दूनी 4 और तीनों बची 15 15 ऊपर 2 दूनी 4 19 ये आ गया इसकी वैल्यू y की वैल्यू और ऐसे ही z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 5/2 और प्लस का 3 2 3 6 तीनों बचे 15 और 3 19 ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा वो चीज है पॉइंट सेकंड यानी P2 पॉइंट फर्स्ट यानी P1 तो ये आपके क्या हो गया P1 के निर्देशांक अब P2 के निकालना है तो P2 के लिए x की वैल्यू डालना है x कितना था 2 लैम्डा प्लस 1 यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या डालेंगे P2 के लिए -3/2 2 लैम्डा की वैल्यू -3/2 प्लस 1 उससे 2 से x की वैल्यू कितनी आई -2 और y कितना था हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 2 3 लैम्डा की वैल्यू -3/2 प्लस 1 3 ब्रैकेट 9 माइनस का तो एकदम 2 प्लस का माइनस का कितना बचा 7 बटा 2 ये y की वैल्यू क्या इसकी वैल्यू है y की वैल्यू ऐसे z के लिए 6 लैम्डा प्लस 3 है 6 लैम्डा कितना डाला -3/2 प्लस 3 2 1 2 2 3 ऐसे 3 ब्रैकेट 9 माइनस 9 माइनस का 3 प्लस का बचा कितना 9 माइनस 3 प्लस -6 ये आ गया आपके P2 के निर्देशांक ठीक है P2 कितना हो तो P1 के निर्देशांक P2 के निर्देशांक दो बिंदुओं के निर्देशांक चलिए थे मध्य बिंदु से तो पहला ये हो सकता है दूसरा ये हो सकता है खास बात यूज किसका किया है डायरेक्शन रेशियो का बस एक्सरसाइज 20.2 यहीं पर समाप्त होती है अब नेक्स्ट वीडियो तो आप सब लोग जानते ही हैं एक्सरसाइज 20.3 आने वाला जो कि सबसे लास्ट एक्सरसाइज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर 8 नंबर का पूछा जाता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।